हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं सबका डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, क्या है खास? तो आपके अपने चैनल में लेके हम आए हैं क्या, सुपर 30। जी हाँ दोस्तों, सुपर 30 मैथमेटिक्स का ऐसा सीरीज जो आप अपने जो प्रिपरेशन है उसमें एकदम बूस्टर साबित होने वाला है। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एकदम आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि किस तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी जो है श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए लेके आए हैं सुपर 30 सीरीज। दोस्तों, ये क्या है, क्या लेके आया हूं मैं, क्या किस तरीके का ये जो है सेशन है, तो दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में मल्टीपल बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके अपने चैनल में। वे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं लेकिन उनके पूछने का तरीका हमेशा ही क्वेश्चन वो आते हैं और उसके बाद होता क्या है, सिर्फ डिजिट चेंज होती है और क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बने रहने का फायदा ये होगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, लेवल क्या चल रहा है, मैथमेटिक्स का सिस्टम क्या चल रहा है। दोस्तों चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन साबित होने जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करके दिखाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, आपको लिमिटेड टाइम के अनुसार क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने का जो तरीका मैं बताने वाला हूं, बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों चलिए, बहुत ही जबरदस्त आपका रिस्पांस इस चैनल पे मिल रहा है, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूं। पहला क्वेश्चन जब आप देखते ही सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दिया क्या है, सॉल्व इट। सॉल्व करिए, तुरंत सॉल्व। जिस भी व्यक्ति का 48 आंसर आ रहा है, आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये मैं 110% गारंटी देता हूं कि आने वाला एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी जेल वार्डर आपका होने वाला है। चलिए दोस्तों, इसको आंखों में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7 संबंधी 6 संबंधी 8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्कों का मूल्य क्रमशः 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया है। यदि बॉक्स में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 है तो 5 रुपए के पुराने सिक्के ज्ञात कीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करते हैं। बॉक्स में अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं, तो इसमें पैसे, रुपए कौन कौन से हैं, रुपए को देख लीजिए। तो कितने के हैं, 1 रुपए के, उसके बाद 5 रुपए के, उसके बाद कितने के, 10 रुपए के हैं। 10 रुपए के हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए, जो संख्याओं का अनुपात की बात की जाए, तो जो संख्या के अनुपात बने हैं 7:6:8 का अनुपात बना है। दोस्तों आप मुझे बता दीजिए, ये रुपया दे दिया है और इसकी संख्या दे दिया है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अगर मेरे पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं तो मेरे पास कुल कितने सिक्के हैं, तो मेरे पास 5 × 10 अर्थात मेरे पास 50 रुपए हैं। किस तरीके से, जैसे मैं बोला कि मेरे भाई, अगर आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, 10 रुपए का जो नोट होता है, अगर आपके पास 5 नोट होंगे तो आपके पास कुल कितना मूल्य, आपके पास कुल कितना पैसा है, तो 10 × 5 अर्थात 10 × 5 50। आपके पास कुल कितने रुपए होंगे, 50 रुपए होंगे। वही कंसेप्ट यहां भी इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, रुपए, 1 रुपए के कितने, 7। 1 रुपए की कितनी संख्या है, 7 संख्या है, अर्थात इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा इसका मूल्य, और इसका मूल्य निकल के आएगा कितना, 7 × 1 = 7, 7 रुपया, 5 × 6 = 30 रुपया, और 8 × 10 = 80 रुपया। नहीं, मतलब पूरे सिक्कों, मतलब पूरा संख्या आ जाएगी। कुल संख्या कितने आ जाएंगी, 7, 30 और 80। आपसे पूछा है
5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो इसमें दिया है कि जो कुल कीमत 936 है और मेरे अनुसार 7, 30 और ये इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, कुल कितना होगा 117। कितना होगा 117। जो ये रुपए और सिक्के हैं उनके मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू आया है, जो मूल्य आया है वो एग्जैक्ट कितना है 117 रुपए है, 117 है। लेकिन आपके सवाल वाले ने बोला है कि 117 नहीं, कितने हैं 936 हैं। क्या 936 हैं? तो 936 117 के बराबर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो कितने हैं 5 रुपए के 6। तो मैं यहाँ से 6 की वैल्यू निकाल देंगे। 936 बटा में 117 गुणे क्या 6। जब 117 से इसको ऊपर कटाएंगे तो कितना होगा 8, और 8 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 8 जा 48, 48 इज द राइट आंसर। जो भी मेरे व्यक्ति, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई इस क्वेश्चन का 48 ऑप्शन को चूज किए हैं, आप बहुत ही जबरदस्त चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप इसको देखते ही सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, मजा ना आ जाए तो फिर कहिएगा। सिर्फ दोस्तों डिजिट चेंज होगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, उस दरमियान सिर्फ इसके डिजिट चेंज होंगे, क्वेश्चन वही देखने को मिलेगा आपको। तो बहुत ही मजा आने वाला है ये सुपर 30 सीरीज। फैला दीजिए, शेयर करिए चारों तरफ, बताइए लोगों को कि अजय क्लासेज गाजीपुर सिटी में जो ये सीरीज चल रही है, ये एग्जाम को आप जानते होंगे, बोला जाता है कि एग्जाम को आउट कर देना, उस तरीके का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोला है अनिल है, 4 बच्चों को जो है बांटना है। क्या बांटना है? 500 उपहार बांटना है। तो इसी तरीके से 500 उपहार गिफ्ट है, 4 बच्चों के बीच में बांटना है। बांटिए, किस तरीके से बांटेंगे? 500 उपहार 4 बच्चों के बीच में, उपहार की संख्या तो ज़्यादा है, लड़के 4 हैं, इनके बीच में डिवाइड करना है, बांटना है। बांटिए, किस तरीके से बांटना है? सवाल वाले ने शर्त लिखा है कि क्या बोला है कि पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे हिस्से के 2 गुना, जो फर्स्ट बच्चा है उसका हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से के 2 गुना, फर्स्ट सेकंड, ओके। उसके बाद बोला है कि तीसरे बच्चे के 3 गुना, तीसरा जो बच्चा है उसके बच्चे के 3 गुना, और चौथा बच्चे के क्या है 4 गुना है। यही क्वेश्चन बोला है ना, FO बोल देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मतलब जो पहला है वो दूसरे के 2 गुना है, तीसरा जो है चौथे के मतलब कि पहले के 3 गुना है। ये सब पहले को मतलब देख के आधार मान के, बेस मान के लगाना है कि पहला जो है दूसरे के 2 गुना, पहला तीसरे के 3 गुना, पहला चौथे के 4 गुना। तो इस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। आपसे पूछा है कि पहला और दूसरे का क्या निकालिए, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा कुल उपहारों की संख्या बताइए। दोस्तों पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, इनका रेशियो ले लीजिए, सॉरी एलसीएम ले लीजिए। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, या इसका 12 आएगा। कितना आएगा इसका? मैं ले लेता हूँ एलसीएम, कितना 12 एलसीएम ले लेता हूँ, और इसी 12 को मैं डिवाइड करता हूँ, अर्थात कटाता हूँ फर्स्ट वाले से। तो मेरा यहाँ से निकल के आएगा फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड रेशियो फोर्थ। आप यहाँ से जब कटाएंगे तो 1 12 हो जाएगा, है ना। 2 से कटाएंगे 2 6 के 12 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 चौक के 12 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ये आपका जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ का क्या बन के आएगा, रेशियो बन के आ गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का ये 12 संबंधे 6 संबंधे 4 संबंधे 3 बन गया। बोला है कि पहला और दूसरा, ये दोनों की बात कहा है। क्वेश्चन बोला है कि पहला और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार, मतलब कि ये दोनों ने कितना उपहार पाया है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड ने कितना उपहार पाया है। तो 12 और 6 18, कितने उपहार बांटने हैं 500 उपहार बांटने हैं। और कितने सभी संख्याएं कितनी हैं, 12 6 18, 18 4 22 और 22 3 25 होंगे, और 25 दूना 50, 18 दूना 36, अर्थात कितना 360
300 से 360, 360 इज द राइट आंसर। जो भी मेरा व्यक्ति, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे जितने भी प्यारे भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी 360 अर्थात 316 को टिक किए हैं, आप बहुत ही जबरदस्त चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखते ही लगाने का प्रयास करिए, देखते ही क्वेश्चन को देखिए। आप जो भी ओल्ड कंसेप्ट सीखे हुए हैं, जितने भी पुरानी विधियां आपके पास हैं, सबको आप अपडेट करिए हमारे साथ जुड़ के, और हम लोग अच्छे अच्छे कंसेप्ट इस प्रकार सीखेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताने का प्रयास किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन है मैं एक बार क्वेश्चन को लिख लेता हूं। 7 पे पावर 4 का क्या है 2, फिर क्या है गुणे 1 में 343 स्क्वायर है, यहाँ पे गुणे 7 + 17। देखने में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में आपसे टाइम ले सकता है, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ उस कंसेप्ट पे एक बार नज़र देखिएगा। एक बार उस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं वैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो शायद आपको यूट्यूब पे मतलब देखने को तो मिला ही होगा, मतलब मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, क्योंकि आप इसको जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं तब तक लेवल आपको नहीं पता चलने वाला है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने का कंसेप्ट पहले सीखते हैं कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या होता है। इस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। कभी कभी सुनिएगा, कभी इस तरीके से होता है कि अगर इसका बेस 7 पे 4 और 7 पे क्या है 3 है, मतलब 7 पे पावर 4 और गुणे 7 पे पावर 3 है, तो इसमें क्या करते हैं, जब इसकी बेस बराबर होती है अर्थात जब इसका आधार बराबर होता है, तो ये जो पावर होते हैं ये पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अर्थात 4 + 3 हो जाते हैं, 4 3 7 हो जाते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि 7 पे पावर 4 मतलब 7 पे पावर 4 और 7 पे पावर 3 है, तो इस तरीके कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब बेस बराबर हो अर्थात आधार बराबर हो और क्या घात मतलब पावर अलग अलग हो, तो यहाँ पे 4 - 3 हो जाता है, अर्थात घातें घट जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिया है इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि अगर 7 पे पावर 4 और यहाँ पे पावर 2 है, अर्थात पावर के ऊपर पावर अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, 4 दूना 8, 4 2 जा 8, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात 7 पे पावर क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो इस तरीके का कंसेप्ट हम लोग इस सवाल में, इस क्वेश्चन में पुटअप करेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। जी हाँ दोस्तों, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन हो रहे हैं। तो प्लीज मेरे सबसे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये पावर के ऊपर पावर है, अर्थात इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 7 पे पावर 8 हो जाएगा, बटा में ये 343 किसका घन है, किसका घन है 343। घन और वर्ग याद करना बहुत ही जरूरी, ताकि आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये 343 का घन है, 343 किसका घन है, 7 का, 7 का घन है, और इसके पावर क्या है 2 है, और यहाँ पे गुणे 7 और प्लस क्या 17। यहाँ दूसरे लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, ये पहला लाइन, दूसरे लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। देखिए ये 8 है और 7 पे पावर कुछ नहीं तो क्या 1, ये दोनों पावर अगर ये बेस बराबर है, ये दोनों बेस बराबर हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, घातें जुट जाएंगी। तो जोड़ दीजिए 8 और 1 9 हो जाएगी, और बटा में 7 पे पावर 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये क्या प्लस 17। सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, मतलब कि आधार बराबर है, तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, अर्थात 7 पे पावर 3 + 17, तो ये 343 हो जाएगा। 7 का घन कितना होता है 343 + 17, और जब इसमें जोड़ेंगे तो 7 3 10 को 0 हासिल, 1 4 1 5 1 6 और ये 3, 360 इज द राइट आंसर। जितने भी मेरे प्यारे भाई अगर 360 को पुटअप किए हैं, 360 क्वेश्चन का जो है आंसर बता रहे हैं, तो मज़ा आ गया भाई।
एकदम परम सत्य आंसर आप दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तुरंत सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन को देखने के बाद। चलिए भाई लगाइए क्वेश्चन और बताइए आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो देखते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं होंगे तो क्वेश्चन को बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन जो टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय दूरी का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आंसर को जल्दी से बताने का प्रयास करिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं है कि आप डायरेक्टली आके बोल दें कि भुलवाने वाला है। ये वे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हाई लेवल के क्वेश्चन, मतलब कि ये इजी भी नहीं है, मॉडरेट भी नहीं है। ये क्वेश्चन आपको वे क्वेश्चन है जो एग्जाम में परेशानी साबित करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने की बात, मर्लिन की बात है। किसकी बात है मेरे भाई? मर्लिन की बात है, मर्लिन की बात है। मर्लिन क्या कर रहा है? अपने सामान्य गति की 9/10 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति से लगने वाले समय से 15 मिनट अधिक तय करती है। तो निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना करना है। आइए, जो उसका सामान्य मतलब कि जो स्पीड है, स्पीड मतलब क्या? चाल, जो अब है, अब जो इस समय चल रही है उसके कितना 9/10 जो पहले चला करती थी, जो पहले चला करती थी उस स्पीड की बात कर रहा है। तो अभी जो स्पीड इसका है अब उसका 9/10 ये पहले चला करती थी। अर्थात मैं ये कहूँगा कि अगर वो अभी 9 चल रही है, अभी 9 चल रही है तो ये पहले कितना चला करती थी? 10। किस तरीके से रेशियो बना लीजिए, रेशियो से लगाने में क्वेश्चन बहुत ही आसानी होता है। तो जो स्पीड अब है, जो स्पीड अब है, स्पीड जो पहले की जो स्पीड है, ये दोनों आपस में किस तरीके से अनुपात बनेंगे, किस तरीके से अनुपात बनेंगे? तो ये 9 और ये क्या 10 बनेंगे, है ना। अब इस तरीके से इसको आप अगर नहीं समझे हैं तो अगर ये स्पीड अब है और ये बटा में स्पीड पहले है तो ये जो बनेगा, ये 9 को यहीं पे रख देंगे और ये 10, अर्थात जो सामने वाला सामने का और सामने वाला सामने का होता है। जो ये स्पीड अब है वो 9 और स्पीड पहले का क्या है? 10 है। अब मुझे बताइए जो स्पीड का रेशियो बना 9:10 बना, मतलब अगर ये अब 9 से चल रहा है तो पहले कितने से चला करता था? 10 से। मतलब जो स्पीड का रेशियो बना है, ये स्पीड की जो रेशियो बनी है वो 9 और क्या बना है? 10 का। तो आप मुझे बताइए जो चाल जो है, चाल क्या होता है? चाल किसके विपरीत होता है? आप मुझे बताएंगे जल्दी, आप मुझे कमेंट में बताएंगे जल्दी कि स्पीड किसके विपरीत होता है? स्पीड जो होता है वो समय के विपरीत होता है। आप जानते होंगे स्पीड अर्थात एस बटा में क्या होता है? क्या स्पीड जो होता है टाइम बटा में, क्या होता है? डी बटा में टी अर्थात डिस्टेंस बटा में टाइम, दूरी बटा में समय। चाल जो होती है दूरी बटा में समय होती है, अर्थात जो चाल होती है वो समय के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप किस तरीके से कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होती है? जैसे मुझे कॉलेज जाना होता है तो आप कॉलेज किस तरीके से, अगर टेस्ट है तो हम लोग आम जीवन में देखे होंगे जब कॉलेज लाइफ हुआ करती थी, जब स्टूडेंट लाइफ हुआ करती थी, तो अगर टेस्ट हुआ कर होता था तो हम लोग धीरे धीरे जाते थे। हम लोग कैसे जाते थे? धीरे धीरे जाते थे। और जब हम लोग धीरे धीरे जाते थे तो हम लोग लेट हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि हम लोग का जो स्पीड था वो कम था और समय अधिक लग जाता था। अर्थात ये दोनों आपस में विपरीत है। अगर कहीं पार्टी उर्टी हो तो, अगर पार्टी उर्टी कॉलेज में है, कोई फंक्शन है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन है तो आप बहुत फास्ट जाते हैं, मतलब बहुत तेजी में एकदम। मतलब जब आप तेजी में जाएंगे तो समय कम लगेगा। तो समय जब कम लगता था तो आप स्कूल टाइम से जाते थे, बढ़िया दोस्तों से मिलते थे। अर्थात जो टाइम होता है, जो समय होता है वो स्पीड के क्या होता है? विपरीत होता है। अर्थात अगर आपका स्पीड जो अब लग रहा था 9 तो पहले लगा करता था 10, लेकिन समय क्या होगा? 10 और ये क्या हो जाएगा? 9। आप मुझे बताइए जो ये टाइम है इनका जो अंतर बताया गया है वो कितना? 1 होगा। लेकिन सवाल वाले ने बोला है कि 15 मिनट अधिक लग रहे हैं, अर्थात जो ये 1 है, अर्थात जो ये 1 है, ये 15 के क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन आपसे बोला है सवाल वाले ने तो गणना करिए कि सामान्य गणना क्या, मतलब सामान्य चाल की गणना करिए। तो सामान्य चाल करना क्या है? जो अब चल रहा है वही है सामान्य चाल। तो अर्थात 9 क्या होगा?
15 मल्टीप्लाई 9, 15 नवा 100, क्या 35 होता है ना, 15 नवा 135। अर्थात जो अब उसकी चाल होगी, सॉरी जब जो उसका समय लगेगा कितना लगेगा, 135 मिनट इज द राइट आंसर। जितने भी मेरे भाई अगर 135 को टिक किए हैं, आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो अब मैं तरीका बताया हूँ, जल्दी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बताने में इतना क्वेश्चन को मतलब बड़ा हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे तो 2 ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है भैया, 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, देखने में आसान लगने वाला क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में टाइम ज़्यादा स्पेंड करने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करिए भैया, तुरंत क्वेश्चन को देखिए और देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब आप उस समय आ चुके हैं जो आपके सामने जितने भी एग्जाम हैं एकदम खड़े हैं। नवंबर के बाद दिसंबर में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेल वार्डन, इस तरीके के जो एग्ज़ाम हैं, आप उन्हें टारगेट करते हुए क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करिए। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, आप देखते ही किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन वाला बोला है कि अंडर रूट 20.25 प्लस अंडर रूट 75.69 प्लस 8.7 इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ऐसे लड़के होंगे इसमें किस तरीके से कि आप इसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा समय ले रहे होंगे, लेकिन इसको चुटकियों में, आंखों ही आंखों में इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो होगा इसको आप लिखेंगे, जब आप दशमलव हटाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, दशमलव किस तरीके से हटता है, दशमलव को अगर हटाते हैं तो बटा में जितनी संख्या दशमलव के आगे है उतना जीरो होता है, उतना जीरो होता है। तो दशमलव हटा लीजिए, दशमलव को क्या कर लीजिए, हटाएंगे तो ये बटा में 100 होगा। अंडर रूट तो लगा ही होगा ना, अंडर रूट तो लगा होगा। 7569 अंडर रूट को भगाया जाएगा, है ना, अंडर रूट को भगाया जाएगा, अंडर रूट को भगाया जाएगा। तो चलिए किस तरीके से आप मुझे बताइए, इसको 2 भागों में बांट लीजिए, ये तरीका सीख लीजिए। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि, गुणनखंड विधि, तमाम तरीके की विधियां लगा के, लेकिन जो मैं ये कंसेप्ट बताऊंगा, इस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही जल्दी, मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन, 1 मिनट भी नहीं, मतलब देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आप मुझे बताइए, इकाई में 5 है, अर्थात ये 5 से 5 जो है, 5 जो है ये 5 ही का होगा वर्ग, अर्थात ये 5 मतलब 25 और 5 का रूल मैं विभाज्यता, डिविजिबल का रूल बताऊंगा, डिविजिबिलिटी का रूल बताऊंगा, विभाज्यता का नियम बताऊंगा। उसको अगर आप सीख लेते हैं तो आप क्वेश्चन को मतलब आंखों ही आंखों में किस तरीके से लगाते हैं, आइए देखते हैं। ये किसका 25 किसका है, तो ये 25 5 का है, और इसी 5 से जो लास्ट के आगे के जो डिजिट होते हैं इसको कटाइए, 5 से 20 को कटाइए, 5 का 20 अर्थात ये 4, मतलब कि ये 45 का क्या है वर्ग था। और ये देखिए ये 100 किसका होता है, 10 दहा में 100, ये 10 का होता है, अंडर रूट क्या हो गया, गायब। ये देखिए ये सबसे बेहतरीन यहाँ पे जो है कंसेप्ट अगर आप जो सीख रहे हैं, इसमें जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेहतरीन जो है, इसमें कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। किस तरीके से, आइए देखते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई में कितना है, 9 है, इकाई में 9 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इकाई में 9 किसका किसका आ सकता है, या तो 3 में आएगा, 3 तिली के 9, या तो किस में आएगा, 7 में आएगा, 7 49। तो आप इस तरीके से या तो 3 या तो 7, लेकिन आप जब देखेंगे कि 69 किसके किसके बीच में आता है, तो किसके किसके बीच में आता है, तो 8 के स्क्वायर में 8 है 64 और 99 81, इस तरीके से आएगा। तो या तो इसका क्या हो सकता है, या तो 8 होगा या तो 9 होगा, तो इसमें जो सबसे छोटा होता है वही होता है। तो यहाँ पे 83 और क्या हो गया, 87 हो गया। लेकिन अब ये बात फंसती है कि 83 होगा कि 87 होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 8 है इसका 1 बढ़ा के 8 का 9 में गुणा करेंगे, 8 9 72। लेकिन ये 72 से तुलना करेंगे 75 से कि ये 72 से क्या है, 72 से ये 75 बड़ा है, अर्थात जो बड़ा है तो बड़े को लेंगे, बड़ा है तो बड़े को लेंगे। एक बार फिर
एक बार फिर ये डाउट हो सकता है आपको, एक बार फिर मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, एक बार फिर रिवीजन के रूप में कि इकाई में कितना है, 3 है, इकाई में 9 है, तो या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है, 3 तिली के 9 या 7 49। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्या पता चलेगा, इकाई में 3 और 7 तो मिल गया, लेकिन किसका होगा, तो आप ये देखिए कि 69 किसके किसके बीच में आता है, तो आता है किसके किसके बीच में, 8 के 8 64 और 9 81 के बीच में आता है। आप मुझे बताइए या तो 64 या तो 81, तो जो ये छोटा होता है उसी को लेते हैं, तो यहाँ पे ये 83 और 87 हो गया। अब या तो 83 होगा या तो 87 का ये वर्ग होगा। तो आप मुझे बताइए ये जो 8 आया है इससे एक बढ़ा के 8 9 72, तो ये 72 है, 75 से छोटा है तो छोटे के लेंगे, अगर यही 78 होता तो बड़े को लेते, अर्थात इसका क्या होगा, 83 का वर्ग है कि सॉरी 87 का, बड़ा है तो बड़े को लेंगे ना, तो 87 किसका होगा, ये 87 का होगा, अर्थात यहाँ पे 87 बटा में क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ये 10 दाम है 100, तो ये 10 होगा और प्लस 8.7। अब देखिए यहाँ से जब हटाएंगे तो ये दशमलव में सभी चीज़ें हो जाएंगी, किसमें हो जाएंगी, दशमलव में सभी चीज़ें हो जाएंगी, और इसको जोड़ लीजिए। जब आप इसको जोड़ेंगे 4.5, 8.7 और 8.7 को, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 4.5, 8.7 और 8.7 तो कितना होगा, 7 7 14 और 5 19 को 9 हासिल 1, यही होगा ना, और 4 1 5 8 5 13 और 13 और 8 21, 21.9 अर्थात 21.9 जिसका आंसर आया है। वो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहे हैं, मज़ा तो आ ही रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए ये जो 21.9 जिस भी मेरे भाई का क्वेश्चन आया है, जिस भी स्टूडेंट्स का आया है, वो बहुत ही बढ़िया। तो एक बार और समझा दे, ये 5 इकाई में था तो 5 5 25 और ये 5 से कटाएंगे 5 चौक के 20, और यहाँ पे देखिए 10 का वर्ग था तो 10 दहा में 100, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देगा, अर्थात दशमलव में बदल लेंगे, प्लस यहाँ पे 10 का वर्ग होगा 10 दहा में 100, और यहाँ पे ये 87 का था, किस तरीके से निकालें हम बताएं आपको, 8.7 और 8.7 जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो 21.9 अर्थात 21.9 क्वेश्चन का आंसर जो होगा, 21.9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आंसर को बता दीजिए भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अगर मज़ा ना आ जाए लास्ट तक तो मुझे बता दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, तो प्लीज़ लास्ट तक रुके रहिएगा और क्वेश्चनों को देखते जाइएगा, क्वेश्चन के लेवल को देखते जाइएगा कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस सेशन में। ये सेशन बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, तो आप इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, बेनिफिट होगा आपको कि आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है क्वेश्चन, 5400 रुपये को क्या कर दिया गया है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में बांटा गया है। जो ये क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आप देखिएगा। बोला है 5400 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, 5 वर्ष बाद राशि निकाली गई, कुल राशि आधी राशि मतलब जो आधी राशि है उसको शेयर बाजार में जो है शेयर बाजार में इसको निवेश कर दी गई, तो बची हुई राशि बता लीजिए। मतलब अगर मैं इसके सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट PRT बटा में 100 होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। तो मूलधन मतलब कि जो कुल धन था 5400 का कितना दर है, 8 का कितने साल के लिए, 5 बटा में 100, 00 से 00 कटाएंगे, है ना, 8 5 40 चौक के 16 और 4 5 20 21, 2160 रुपया इसका तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कुल निकाल लेते हैं धन, तो 5400 रुपये इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 5400 रुपया क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो इसका अमाउंट निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा, 0 6 4 1 5 और 5 2 7,
बोला है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, बोला है ना कि 5400 रुपये की राशि 8% की दर पर साधारण ब्याज पर दी जाती है, तो 5 वर्ष बाद राशि निकाली गई, तो कुल राशि, तो भाई कुल राशि तो यही हो गई 7560 रुपया। कैसे हो गई कि आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा PRT बटा में 100 से 2160 रुपया, और जो आपका ये P था, मतलब कि क्या था, ये जो मूलधन था आपका 5400 रुपया। और इस तरीके से जब मैं इसको ऐड किया, क्यों ऐड करता हूं मैं, क्यों ऐड कर किया हूं मैं, तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकाला हूं साधारण ब्याज, तो आप जानते होंगे जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, P प्लस SI होता है, मतलब कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है ना। तो इसको जब ऐड किया हूं तो 7560 आया है, और इसकी आधी राशि किसमें निवेश की गई है, तो इसकी आधी राशि शेयर बाजार में निवेश की गई है। तो इसकी आधी का मतलब इसका बटा में 2 कर दीजिए, कटा दीजिए, 2 3 6 1 2 3 6 1 2 7 14 1 2 8 16 3780 रुपया। ये क्या होगा, 3780 इज द राइट आंसर, जो 3780 शेयर बाजार में निवेश कर दी गई है। बहुत ही हमने आसान किया, इसमें कुछ किया नहीं, ये भी आप भी जानते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग आपको जरूर बताऊंगा इस क्वेश्चन में, जो शायद आपको कम समय में लगाने में जो है हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व किया तो क्या किया, पहले हमने इसमें साधारण ब्याज निकाला, तो साधारण ब्याज PRT बटा में 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 से निकाल लिया, 2160 साधारण ब्याज आया है, और 5400 रुपया पहले से आपने बता रखा है मूलधन, तो दोनों को मैं ऐड करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो ये क्या था, ये साधारण ब्याज था और ये मूलधन था। 2160 रुपया साधारण ब्याज को मूलधन 5400 रुपया में जब हमने जोड़ा तो 7560 रुपया ये अमाउंट आया, मतलब मिश्रधन आया। लेकिन वो बोला है कि आधा शेयर बाजार में निवेश किए हैं, तो इसका बटा में 2 कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 3780 रुपया। तो ये होगा आपका क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये तो सभी लोग लगा लेते हैं ना, कुछ अलग सिखाने की मैंने बात कही है आपसे, तो कुछ अलग ही बताया जाएगा। ये तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है भाई। अब देखिए, मैं आपको एक रूल बता देना चाहता हूं, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। क्या, साधारण ब्याज के लिए याद कर लीजिएगा, जो SI होता है वो क्या होता है, R × T% होता है। ये रूल सीख लिया, समझो साधारण ब्याज खत्म। मैं आपको जब सिलेबस वाइज का मतलब कि चैप्टर वाइज जब मैं सॉल्व कराऊंगा, साधारण ब्याज पे आऊँगा, मैं ऐसा रूल बताऊंगा। मेरे पढ़ाने का मैथमेटिक्स का तरीका यही होगा, जब मैं आपका सीरीज स्टार्ट करूंगा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके के जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन है उस मात्र एक कॉन्सेप्ट में सॉल्व होंगे। अभी मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया हूं, आई बटन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाके देखिएगा। तो ये इसको मैं इतना प्रशंसा क्यों कर रहा हूं भाई, तो SI जो होता है वो RT% होता है। RT% का मतलब R कितना दिया था, मतलब कि दर कितना दिया है। R क्या होता है, R दर होता है, और T क्या होता है, समय होता है। इसको आप जानते होंगे, मतलब R का मतलब कि 8 और समय 5, तो 8 5 40% आपका SI आ गया, साधारण ब्याज आ गया, है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, अमाउंट की, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सॉरी पहले ये जान जाइए कि SI तो 40% हो गया, तो जो 100% होता है, 100% वो P होता है। आप हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा कि जो मूलधन होगा मैं उसको 100% मानूंगा। प्रतिशत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में लगाया जाएगा, तो आप इसको देख लीजिए जादू की तरह कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए, तो ये जो 100 मानूंगा मैं, ये P को माना जाता है, हमेशा ये याद रखिएगा। तो ये SI 40% हमने निकाला, 8 5 40। तो अब समझिए, जो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, A जो अमाउंट होता है वो प्लस किसके, P प्लस SI के बराबर होता है। तो P आपका कितना था, 100 था, और SI कितना था, 40 था, तो आपका पूरा हो जाएगा 140%। लेकिन आपसे बोला क्या है सवाल वाले ने, तो बोला है कि इसकी आधी शेयर बाजार में निवेश हुई, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 70% की अगर मैं वैल्यू निकाल दूं तो अमाउंट निकल जाएगा। फिर से देखिए किस तरीके से आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो समझिएगा, जो 100% था वो 100% था, वो किसके बराबर था, वो 100% आपके मूलधन जो है 5400 रुपये के बराबर था,
है ना, 5400 रुपये के बराबर था 100%। और आपसे पूछा है कितना, आपसे पूछा है कि 70% अमाउंट निकालिए, तो यहाँ से आप 70% निकाल लेंगे। 5400 का 70% बता में 70 बटा में 100, डबल जीरो से क्या, डबल जीरो खत्म, 7 0 7 चौक 28 को 8 हासिल, 2 7 5 35 36 37 3780 इज द राइट आंसर। आप देखेंगे कि सर बहुत बड़ा लग गया ये तो, लेकिन ये बड़ा नहीं लगा है भाई, ये बड़ा नहीं लगा है भाई, आपको सिर्फ बताया हूं कि SI बराबर R + T% होता है। और तो इस तरीके का पूरा सुपर 30 का सीरीज रहा दोस्तों, बहुत ही मज़ा आया है आप लोगों को। आशा करते हैं कि आपको ये जो सेशन है बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसी तरीके से आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स में, और वीडियो के लास्ट तक आपने बना रहा, आपके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को, आप अपने इस छोटे भाई को, बड़े भाई को, आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब अभी तक अपने, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्लासेस के साथ जुड़ेंगे। आपके आपका जो एग्जामिनेशन है, जो तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेशन आप हैं एग्जाम के लिए, तो आपका पूरा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अजय क्लासेस गाजीपुर सिटी, ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।